हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हम बशर सुगैज़। आज की वीडियो का टाइटल है फ्रांस। भारत के मुस्लिम्स को छोड़कर फ्रांस ने किया पूरे दुनिया भर के मुस्लिम्स को बैन। मतलब भारत को छोड़कर मतलब पूरी उधर दंगे इतने हो रहे हैं कि बाकी दुनिया के मुस्लिम्स को उसने बैन कर दिया। मतलब पाकिस्तान, टर्की, बाकी देशों के क्या हुआ है सारा सीन ये आगे देखेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी बातें हम करेंगे आखिर पर। तो यार बहुत बड़ी बात है भारत के मतलब एक अलग लेवल के, बाकी दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को जो है ना बैन कर अलग दिया। लेवल के लोग हैं और सुलझे हुए लोग हैं। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा दंगों की आग में भड़क उठा है। एक 17 साल के लड़के की मौत ने इस तरह से फ्रांस में मौजूद शरणार्थियों को गुस्से से पागल कर दिया कि आज फ्रांस के अलग अलग शहरों में भयानक दंगे हो रहे हैं। लेकिन अगर इन दंगों के पीछे की असलियत को देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही निकलकर सामने आती है। दंगों की आग में झुलसते हुए फ्रांस की तस्वीर भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत में भी शरणार्थियों की भारी संख्या मौजूद है और इसके बारे में हमने पिछली कल की वीडियो में आपको बताया भी था, जिसे लेकर खुद पोलैंड भी भारत को वक्त रहते संभलने की हिदायत दे रहा है। लेकिन इन दंगों के वक्त रहते खत्म करने के लिए और इन सभी को सबक सिखाने के लिए फ्रांस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमारी आज की इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर चर्चा हम करने वाले हैं। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से लगातार फ्रांस आग की लपटों से झुलस रहा है। पेरिस समेत मार्शले, लियोन, टुलूज, स्ट्रासबर्ग और लिली जैसे कई शहर इस वक्त शरणार्थियों की वजह से दंगों की आग में डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अचानक से इतने बड़े दंगे रातों रात कैसे उठने लगे। दोस्तों, अगर आप इन दंगों को थोड़ा गहराई से समझे तो आपको पता चलेगा कि ये 17 साल के नाहेल की मौत तो सिर्फ एक बहाना था, लेकिन असलियत में यूरोपियन कंट्रीज में दंगों का भड़कना ही कुछ उग्रवादी संगठनों का मकसद था। क्योंकि सिर्फ फ्रांस ही नहीं दोस्तों, पोलैंड को छोड़कर इस वक्त यूरोप के ज्यादातर देश इन भयंकर दंगों का सामना कर रहे हैं। फ्रांस में मौजूद ज्यादातर शरणार्थी अरब देशों से आए हुए हैं, जैसे कि मोरक्को, टर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया और अल्जीरिया। ये कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकी प्रभावित हैं और इनसे बचने के लिए ये लोग अपना मूल निवास छोड़कर दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनकर रहने के लिए तैयार हुए थे। इन्हें शरण देने वाले यूरोपियन कंट्री जिनमें से एक फ्रांस भी है, आज अपनी लिबरल सोच की एक बड़ी कीमत चुका रहा है। क्योंकि जब से ये शरणार्थी इन देशों में आए हैं तब से लगातार दंगे भड़क रहे हैं। जिस लड़के की मौत के लिए शरणार्थियों ने पूरे के पूरे फ्रांस को आग में झोंक दिया है, उसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप पूरे फ्रांस में मौजूद शरणार्थियों की कुल संख्या को देखें तो वह मात्र 7 से 10% है, जिसके अंदर अगर आप उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें तो 14% से ज्यादा रिफ्यूजीज के क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे जा सकते हैं। यानी कि फ्रांस में रह रहे ज्यादातर शरणार्थी आपराधिक मानसिकता वाले हैं, जो पहले किसी न किसी तरीके के आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा थे। दोस्तों, इतना ही नहीं, फ्रांस के पेरिस से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में AK-47 मौजूद है और वह खुलेआम हवा में फायरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ रातों रात सैकड़ों गाड़ियों को जलाना, घरों में आग लगा देना, ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो आम प्रदर्शनकारी नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें बाहर के देशों से और साथ ही साथ फ्रांस में मौजूद कुछ आतंकी संगठनों का सहारा मिला हुआ है, जिस वजह से इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, ये वही यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कभी भारत को इलीगल माइग्रेंट को भी अपने देश में रखने के लिए नसीहत दिया करते थे। जब CA-NRC का मामला उठा था तब भी कई यूरोपियन कंट्रीज ने भारत पर जमकर लांछन लगाए थे कि वह ह्यूमन राइट्स की कदर नहीं करते और आज नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इलीगल माइग्रेंट के ह्यूमन राइट्स को रखने की सजा पूरा यूरोप भुगत रहा है। ये दंगे फ्रांस से आगे बढ़कर स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स और बेल्जियम इन सभी देशों में फैल चुके हैं। लेकिन फ्रांस का ये माहौल और भी ज्यादा खराब हो उससे पहले ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान समेत तुर्की और कई सारे अरब देशों के इलीगल माइग्रेंट के वीजा को तुरंत बैन कर दिया है। लेकिन इन सभी के बावजूद फ्रांस ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को निभाते हुए सिर्फ भारत के मुसलमानों को ही अपने देश में आने के लिए अनुमति दी है। इतना ही नहीं, इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कहा है कि इन दंगों से भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पर मौजूद हैं उन पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। इस बात की गारंटी वो ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, फ्रांस के हालात तो जल्द सुधर जाएंगे, लेकिन फ्रांस की ये तस्वीर भारत के लिए एक चेतावनी है। फ्रांस में तो केवल 6 करोड़ की आबादी है और ये एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत की जनसंख्या भी 130 करोड़ है और भारत की जियोग्राफी भी बहुत बड़ी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के अंदर फ्रांस से भी 10 गुना ज्यादा रेफ्यूजीज मौजूद है, जिनमें से भारी मात्रा में इलीगल माइग्रेंट्स को रिपोर्ट किया जा सकता है। 2022 जनवरी में UNHRC ने लगभग भारत के अंदर 45,000 रेफ्यूजी को अकाउंट
काउंट किया था, लेकिन इस बात की गारंटी हर कोई ले सकता है कि इससे कई लाख गुना ज्यादा इलीगल माइग्रेंट हमारे देश में मौजूद है, जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में रह रहे आतंकवादी संगठनों से काफी भारी सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए अगर भारत ने आज की डेट में यूरोपियन कंट्रीज में हो रहे इन दंगों से सबक नहीं लिया और इन लोगों के ऊपर कड़े कदम नहीं उठाए तो ये तस्वीर जल्द ही भारत से निकलकर भी सामने आएंगी। इसीलिए भारत को यूरोपियन यूनियन की लिबरल सोच से नहीं बल्कि पोलैंड के माइग्रेंट पॉलिसी से इंस्पायर होना चाहिए। पोलैंड की माइग्रेंट पॉलिसी इतनी ज्यादा कड़क है जिसकी वजह से आज तक पोलैंड में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ और खुद पोलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी माइग्रेशन पॉलिसी को हाईलाइट करते हुए ट्विटर पर पूरी दुनिया को और खास तौर से भारत को इस ओर ध्यान देने के लिए चेतावनी दी है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे, क्या भारत को अब सीए, एनआरसी जैसे कानूनों को तेजी से लागू करना चाहिए और इन इलीगल माइग्रेंट के ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को ऐसे ही साथ यार वीडियो खत्म ये आप भी बता सकते हैं भाई, उधर एक के 47 लेकर घूम रहे यार, ये भी गलत है। वहाँ के लोग भी निकले हुए हैं, माइग्रेंट भी निकले हुए हैं, चलो बहुत ज्यादा पुलिस ने काम गलत है। किया है तो भाई तुम लोग थोड़ा मतलब रुक जाते, थोड़ा सा तुम लोग उधर करते, केस लड़ते और साफ पता लग रहा था, कैमरा शैमरा में आ गया था कि पुलिस ने मारा तो उसको सजा भी मिल जाती भाई। बिल्कुल। हाँ भाई, मतलब लीगली अगर लड़ते प्रॉब्लम क्या हुआ है उधर, प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि उधर जब ये जैसी दंगे स्टार्ट हुए ना तो उन थोड़ी सी गलती इनसे ये भी होगी है कि उसी वक्त पुलिस वालों को पकड़ लेते, बर्ताव कर देते, वो हो जाता। हाँ, उस टाइम मतलब ये अगर इधर इंडिया में होता ना, इधर वो अभी मैंने एक न्यूज भी सुनी है, फ्रांस के कह रहे हैं योगी मॉडल अपना भाई, जो अपराधी है ठोको खुद बहुत सेट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ये सिस्टम भी है, ये भी सिस्टम हुआ। उधर पता है क्या होता, पुलिस वालों को पकड़ते, उसको कहते भाई हम इसको सजा दे रहे हैं, ये इस तरह किया, वो हो जाता। और इन लोगों ने भी उन्होंने और डिप्लॉय कर दिया। और ये लोग जो दंगे कर रहे हैं इनकी गलतियां चेक करो। गलतियां यार देखो, ये बीच में क्या कर रहे हैं भाई, आपको पता है? लूट मार कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। मैंने देखा, मैंने वीडियो देखी है, गन्स चला रहे हैं, उसके बाद लूट मार कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। इसकी देखो और भी सारे एक तरह से हो रहा है, तो शराब वो कर शायद रहे हो हैं, जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो देखो गया। चाहे कोई भी कंट्री हो, देखो एक शख्स की सजा पूरा कंट्री नहीं भुगत सकता भाई। आप अगर कानून अगर उधर है तो कम से कम उसको पालन भी करना चाहिए। हमारा जिस तरह इधर 9 मई को कितना तबाह किया हमारे देश को, सपोर्टर ने उनको ऐसे डंडा दिया, लेकिन उनको ऐसा डंडा दिया, अब इनको भी डंडा दिया जाएगा भाई। सही बात है। हाँ, ये अभी ठंडा माहौल होगा ना, जिन्होंने किया इनकी खैर नहीं है। बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ भाई, जो अगर इन चीजों में अगर शामिल होता है ना, उसको डंडा दो उसको भाई। सही बात है, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर लॉ को तोड़ता है तो कोई हाल नहीं। और मैं कहता हूँ डंडा दो। और इंडिया लॉ को सही तेजी से फॉलो करता है। पहले तो कोई ऐसा करे, इंडिया पहले उसको पकड़ लेता है। इंडिया को पता है कि यार हमने किस तरीके से किसी के साथ किस तरीके से निपटना है, ठीक है। यूरोप इस चीज का आदि नहीं था, वो कहता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं भाई, पीछे लगी वो है। अब जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके गले पड़ रही है। आपका क्या कहना है इस मामले पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही गाइस वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा कारण मत हो यार।